आधा घंटा हो गया, एक भी नहीं आया। क्या बताऊं रावण को जाकर। अगर रावण को कहूं कि 10,000 मारी गई तो मेरे को मार देगा, मूर्ख। वो मरते हैं, वो मरते ही नहीं है, तो क्या कहूं मर गए, तो वो मर नहीं सकते, मरते तो है ही नहीं। अब क्या कहूं रावण को जाकर, डर कर गया। बोले महाराज वो बानर हाथ में नहीं आ रहा। तो बोले 10,000 सेना कहाँ है? बोले वो गई। बोले कहाँ? बोले यही तो नहीं पता। ऊपर को तो गई, आगे कहाँ गई उसका कोई पता नहीं। इतना पता भी ऊपर को गई, क्यों मर तो कह नहीं सकते ना, मरती तो है नहीं। बोले ऊपर को गई, आगे कहाँ गई आगे कोई पता नहीं। रावण को बड़ा क्रोध आया। जैसे तैसे मेघनाथ ने उनको पकड़ कर लाया। रावण ने कहा इस पूंछ ने 10,000 अमर सेना फेंक दी, अभी तक नहीं पहुंची। भारी नुकसान किया मेरा, इस बानर की पूंछ तोड़ दूं। अब बताओ, एक साधारण आदमी, गली में घूमने वाला आदमी, अगर उसके साथ एमएलए के साथ यदि हेलो हाय हो जाए, वो बड़ा अकड़ के चलता। बोले हाँ मेरा कौन बिगाड़ेगा, मेरी उनके तक पहुंच है, एमएलए तक पहुंच है। जो एक छोटे से विधायक तक जिसकी पहुंच है वो नहीं घबराता। हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले कि मैं रावण से क्या घबराऊंगा, मेरी पूंछ, पूंछ मैंने पूंछ, मेरी पूंछ तो राम तक है, मेरी पूंछ राम तक है, रावण मेरा क्या बिगाड़ेगा। बड़ी लंबी पूंछ है मेरी, पूंछ है मेरी। अब रावण पूंछ काटा, हनुमान जी आगे मुस्कुराए। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा कि रावण पूंछ उखाड़ रहा है और हनुमान जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोले इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले कि रावण में अगर हिम्मत है वो आगे आए ना। जो आदमी पीछे से कहे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो बातें अगर आपको पता भी चल जाए उसको कभी नहीं पूछना। बोले क्यों? बोले वो पहले तो डरपोक है, पीछे बोल रहा है, अगर हिम्मत है तो आगे बोल। जो पीछे बातें किसी की करें उनको कभी नहीं पूछना। बोले क्यों? बोले वो डरपोक है इसलिए पीछे बातें कर रहा है, हिम्मत है तो आगे। आगे वो बोलते नहीं। जैसे हाथी आगे चल रहा है और कुत्ते जब भौंकते हैं तो वो कभी तेज गति से चला नहीं। बोले क्यों? बोले हिम्मत है तो आगे आऊंगा, पीछे इसलिए वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, अपनी चाल चलता है। इसी तरह जब रावण की से पूंछ नहीं उखाड़ी जाए, रावण ने अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरुदेव शंकर जी को, गुरुदेव मेरी बाजुओं में इतनी ताकत देना, आज इस बानर की पूंछ उखाड़ दो। हनुमान जी ने देखा कि प्रार्थना हो रही है, हनुमान जी थोड़ा सा उड़ने लगे। रावण खुश हुआ, बोले हाँ हाँ प्रभु दो ताकत, मेरी में इतनी ताकत हो, ये बानर जब उड़े इसकी पूंछ टूट जाए। क्या कहा गुरुदेव? मेरी बाजुओं में ताकत हो, बानर की पूंछ टूट जाए। अब वो पूंछ पकड़ के करता रहा, हे गुरुदेव ताकत हो, गुरुदेव ताकत हो कि बानर की पूंछ टूट जाए। अब प्रार्थना करते रहे तो ध्यान में नीचे रहा ही नहीं। जब आंखें खोली तो देखा तो 40-50 फुट ऊपर चले गए। रावण ने सोचा हे शंकर भगवान, हे गुरुदेव अब बानर की पूंछ में इतनी ताकत हो, ये पूंछ टूट ना जाए, मैं छूट ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं। इसी तरह सज्जनों, जब अज्ञानता होती है तो हम दूसरे के प्रति गलत भाव लेते हैं, और जब ठोकर लगती है तो ज्ञान आता है, फिर हम सही प्रार्थना करते हैं। हाथी जब जाता है भौंक दे। किसी ने कुत्तों को भौंक पूछा, भाई तुम क्यों भौंक रहे हो? हाथी से को डर है? बोले ना, बोले तुम्हारे पूर्वजों को इसी में मारा होगा। बोले ना, आने वाली पीढ़ी पर जो मारेगा खतरा है। बोले ना, बोले तुम्हें मारने की योजना बना रहा। बोले ना, तो बोले भौंक क्यों रहे हो? बोले इसलिए भौंक रहे, दुख हो रहा। बोले क्यों? बोले ये सारी दुनिया जो झुक कर प्रणाम कर रही ना, हमें चिढ़ हो रही है कि झुक क्यों रहे, इसलिए भौंक रहे हैं। इसी तरह सज्जनों, जब संत लोग, संतों की मंडली
भगवान के परम संत जो जब किसी गांव से गुजरते हैं, गांव के भगवान के भक्त संतों का स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, कोई दक्षिणा दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, कोई खाली हाथ खड़ा है, संत सबको आशीर्वाद देते जाते हैं, सब पर कृपा करते जाते हैं। परंतु जो भगवान के विरोधी होते हैं वो पीछे बैठ के मंडली बना बनाकर निंदा करना प्रारंभ करते हैं। पर संत कभी नहीं पूछते, संत हाथी की तरह मस्त चाल चलते हैं। उन पर प्रशंसा करो, उनको अभिमान नहीं होता, उनकी निंदा करो, उन परेशान नहीं होते। संत ऐसा स्वभाव के हैं, इसलिए संत का बंधन को भगवान भी प्रणाम करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास, दासं दासा दास्यति दासा दास्य दास्यति दासा। मैं संतों की संत मेरे मुकुट के मणि हैं, मैं संतों का दास हूँ। मैं दासी नहीं, मैं संतों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का भी मैं दास हो जाता हूँ। भगवान ऐसे नम्र है। बोले संत भगवान की, स्वामी जनार्दन भगवान की, सर्व संतों की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शाम सजनों, सच तो ये है, ध्रुव जी ने जब तपस्या की तो भगवान दर्शन देने के लिए आए थे ना। दर्शन देने आए कि नहीं आए थे? आए थे। परंतु किसी संत ने अपना भाव प्रकट किया कि भगवान दर्शन देने नहीं, वो तो ध्रुव के दर्शन करने आए थे। कि ऐसा भक्त जिसने वायु वेग को भी पकड़ लिया, ऐसे भक्तों के तो मैं दर्शन करने आता हूँ। सज्जनों, भागवत तो कल से ही पूर्ण हो गई है। आज तो मैं मात्र संत भगवान के विद्वानों के, आप भक्तों के दर्शन करने के लिए रुका हूँ। और आज दर्शन मैंने जी भर के किया। मैं बहुत प्रसन्न, बहुत आनंद, दोनों हाथों से संत वाणी की प्रवचन सुनकर मैंने मेवा खाया। अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं सबका फिर वंदन करता हूँ, सर्व संतों का वंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश से संत कृपा मेरे पर इतनी बनी रहती है। स्वामी नर्मदानंद जी भी महाराज हमारे विनम्र निवेदन पर बहुत क्रोधापूर्वक आकर सबको दर्शन पर दिया और हमें दर्शन दिए। महाराज जी के पास में गया, इन सब महाराज में बहुत आनंद लिया। महाराज जी संतोष गिरी जी ने वहाँ बड़े प्यार से मुझे जब भजन सुनाया। समय का बड़ा अभाव था, इच्छा कर रही थी कि भगवान के संतों के चरणों में बैठकर एक आशीर्वाद लेता रहूं और अपने जीवन को सफल बनाता रहूं। सज्जनों, सुनाने से सुनने में जो मजा है वो सुनाने में नहीं, संत कृपा सुनने में ही है। आनंद सुनने में ही आता है, सुनाने में नहीं इतना आता। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं सबका भाव फिर सबका वंदन करता हूँ। अच्छा, धन्यवाद महाराज। गेल्या 7 दिवसापासून आपण ज्यांच्या सुश्राव्य वाणीतून भगवत कथेचा आनंद घेतला। खरं तर भक्त दर्शनाने मी तृप्त झालो असं म्हणून त्यांनी त्यांचा मनाचा मोठेपणा दाखवलेला आहे। पण मी महाराजांना सांगू इच्छितो की तुम्ही जी कथा आम्हाला ऐकवली, हा कथेचा अनुभव आम्ही आयुष्यात कधी विसरणार नाही आणि त्यातील ज्या ज्या गोष्टी आम्ही आचरणात आणू शकू त्या आणण्याचा प्रयत्न करू आणि आपल्या ऋणात राहू अशी आम्ही ओझरवासियांच्या वतीने तुम्हाला ग्वाही देतो। यानंतर महाआरतीचा कार्यक्रम होईल। गेल्या 7 दिवसापासून आपण या ठिकाणी कथेचं श्रवण करत आहोत आणि महाआरती झाल्याशिवाय कोणीही आपली जागा सोडायची नाही। तत्पूर्वी अत्यंत 2 महत्त्वाच्या सूचना मी सांगतो आहे, त्याचं काटेकोरपणे पालन करायचं आहे। हे बघा, उत्तरोत्तर भाविकांची गर्दी वाढलेली आहे, महाप्रसादाला उशीर होत आहे, म्हणून कथा मंडपाच्या उजव्या बाजूला जे काही भक्त पुरुष बसलेले आहेत, पुरुषांसाठी सूचना आहे, जे काही सर्व पुरुष बसलेले आहेत, माझ्या उजव्या बाजूला जी रिकामी जागा आहे या ठिकाणी सर्व पुरुषांनी थांबून घ्यायचं आहे आणि कथा मंडपामध्ये पहिली पंगत फक्त महिला आणि लहान मुलांची होणार आहे आणि या पंक्तीसाठी सगळ्या पुरुषांचं सहकार्य खूप गरजेचं आहे। रात्रीची वेळ आहे, समजून घ्यायचं आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी नम्र विनंती करतो आयोजकांच्या वतीने की माझ्या उजव्या बाजूला जी रिकामी जागा आहे त्या ठिकाणी पुरुषांनी थांबायचं आहे। कथा मंडपामध्ये
फक्त स्त्रिया आणि लहान मुलांची पहिली पंगत होणार आहे आणि या पंक्तीसाठी आपल्या सगळ्यांची सहकार्याची आम्ही अपेक्षा करतो आहोत, विनंती करत आहोत. ज्यांच्या कथेचं आपण श्रवण केलेले आहे ते पराशरजी महाराज उद्या सकाळी पहाटे 5 वाजता या ठिकाणाहून त्यांच्या निवासाकडे गावाकडे जाणार आहेत, याची भाविकांनी नोंद घ्यावी. यानंतर 1008 महामंडलेश्वर महाराजांचं एक भजन होईल, नंतर महाआरती होईल आणि नंतर प्रसादाचं वाटप होईल. आपल्याकडे फक्त 5च मिनिटाचा वेळ आहे. या 5 मिनिटात एक भजन होणार आहे, लगेचच महाआरती होणार आहे आणि नंतर महाप्रसादाचा कार्यक्रम होणार आहे. पानी नर्मदा माँ की गोद में आपको ले चल रहे हैं. उसके बाद आरती, फिर प्रसाद. ओम नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर.
विरञ्चि विष्णुशङ्करं शकीयधाम वर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे जय जय नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर अमृतम्